चलिए दोस्तों, तो आज हम लोग जो है NTPC 30/12/2020 NTPC 30/12/2020 का सेकेंड शिफ्ट का जो है क्वेश्चन उसको जो है डिस्कस करेंगे। फर्स्ट शिफ्ट का जो हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, तो बढ़ाते हैं वीडियो को। नेक्स्ट पहला क्वेश्चन कह रहा है 1 बिलियन चॉक पाउडर के साथ अभिक्रिया करने पर एक गैस का निर्माण करता है। साइंस का क्वेश्चन है 1 बिलियन चॉक पाउडर के साथ अभिक्रिया करने पर एक गैस का निर्माण करता है जिससे चूने के पानी का रंग दुधिया हो जाता है। उस बिलियन में क्या है, ये आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन यहाँ पर एक आपको दिख रहा होगा NaCl। ये NaCl जो है साधारण नमक को कहते हैं NaCl। ये जो टेबल साल्ट भी इसको बोला जाता है, इसको क्या कहते हैं, साधारण नमक कहते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है NaCl। लेकिन पूछा गया चूने के पानी का रंग दुधिया हो जाता है, तो उस बिलियन में क्या है, तो ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा होगा HCl है। HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो मनुष्य के पेट में भी पाया जाता है ये अम्ल, उसको क्या कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका फॉर्मूला होता है HCl। तो इसका पहला क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीथेन का प्रतीक क्या है, यानी कि आपसे मीथेन का फॉर्मूला पूछा गया है। तो ऑप्शन बी में है CH4, यानी कि मीथेन का जो फॉर्मूला है CH4 हो जाएगा। यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी CH4। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कंप्यूटर फील्ड में OLE का विस्तार क्या है। तीसरा क्वेश्चन कंप्यूटर से है, तो OLE का आपसे फुल फॉर्म पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए में है ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग। तो ऑप्शन नंबर ए है ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग, OLE का पूर्ण रूप। तो यही आंसर हो जाएगा, ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग, ये OLE का फुल फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिजिक्स से है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बल की SI इकाई क्या है, यानी कि आपसे बल का SI मात्रक पूछा गया है। तो ऑप्शन में जो है बी में आपको दिख रहा होगा डैन है, डैन, जो कि बल का SI मात्रक नहीं होता है, ये बल का CGS मात्रक होता है। तो ऑप्शन बी नहीं होगा। ऑप्शन सी में आपको दिख रहा होगा पास्कल है, जो कि दाब का SI मात्रक होता है क्या, पास्कल। ऑप्शन डी में है न्यूटन। तो बल का SI मात्रक क्या होगा, न्यूटन। यानी कि चौथा का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी न्यूटन हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है केल्विन पैमाने पर पानी का हिमांक बिंदु क्या होता है। तो केल्विन पैमाने पर पानी का जो हिमांक बिंदु है वह होता है 273.15 केल्विन। यानी कि केल्विन पैमाने पर पानी का अगर आपसे हिमांक पूछा जाए तो 273.15 केल्विन आप कह सकते हैं। यानी कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन है भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट अंतरिक्ष यान कब प्रक्षेपित किया गया। भारत का जो पहला उपग्रह था सैटेलाइट आर्यभट्ट था, ये तो सबको पता ही है। इसका ईस्वी आपसे पूछ लिया जो कब छोड़ा गया था। तो ऑप्शन नंबर ए में है 19 अप्रैल 1975 ईस्वी को। यानी कि आपको डेट भी याद रखना है, अब जो है अधिकतर डेट के साथ पूछने लगा है, तो याद रखना है 19 अप्रैल 1975 ईस्वी को भारत का जो पहला उपग्रह था आर्यभट्ट वह छोड़ा गया था। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बायोलॉजी से पूछा गया है। क्या है क्वेश्चन, कोशिका की खोज किसने की, यानी कि कोशिका सेल का जो है खोज किसने किया था, ये पूछ रहा है। तो ऑप्शन सी में है रॉबर्ट हुक। तो कोशिका का खोज किसने किया था, रॉबर्ट हुक किया था। एक क्वेश्चन आपको और ध्यान रखना है, कभी कभी पूछा जाता है कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो ध्यान रखना है, कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, साइटोलॉजी कहा जाता है। और कोशिका की खोज किसने की, तो रॉबर्ट हुक। यानी कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन है भारत का सबसे नया नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कौन सा है। न्यूक्लियर रिएक्टर से क्वेश्चन है, पूछ रहा है सबसे नया कौन सा है। तो ये तो सबको पता ही है कि तारापुर, जो कि कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। ये सबसे नया नहीं है, ये सबसे पहला है, तारापुर महाराष्ट्र। नाभिकीय संयंत्र तारापुर जो है सबसे पहला, यानी कि पुराना कह सकते हैं। बी ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा कैगा है। कैगा कहाँ पर है, कर्नाटक में है, नोट करते जाइएगा। कैगा कहाँ पर है, कर्नाटक में। सबसे नया पूछा गया है। सी में आपको दिख रहा होगा कलपक्कम। कलपक्कम कहाँ पर है,
तमिलनाडु में है। कल्पक्कम कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। और डी ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा कुडनकुलम, ये भी तमिलनाडु में है। फिर से एक बार रिपीट करते हैं, पहला जो है तारापुर है, बी ऑप्शन में कैगा है जो कि कर्नाटक में स्थित है, सी ऑप्शन में कल्पक्कम है जो कि तमिलनाडु में स्थित है, और कुडनकुलम डी ऑप्शन में ये भी तमिलनाडु में है। तो क्वेश्चन में था सबसे नया नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? तो सबसे नया जो है ऑप्शन नंबर डी कुडनकुलम तमिलनाडु, तो सबसे नया हो जाएगा कुडनकुलम तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बायो से है। कह रहा है बरगद के पेड़ का वानस्पतिक नाम क्या है? यानी कि बरगद का जो पेड़ होता है उसका वानस्पतिक नाम आपसे पूछा गया है। तो ए में जो देख रहे होंगे आप लोग ओसिमम टेन्यूफ्लोरम है, ओसिमम टेन्यूफ्लोरम। बी में है अजेडीरा चंडिका है, और सी में फाइकस बेंगलेसिस है, और डी में फाइकस रिलीजियोसा है। तो डी ऑप्शन जो है ये बरगद के पेड़ का वानस्पतिक नाम नहीं है, ये पीपल के पेड़ का वानस्पतिक नाम है। नोट करिएगा, फाइकस रिलीजियोसा जो है ये पीपल के पेड़ का वानस्पतिक नाम है। ए ऑप्शन में ओसिमम टेन्यूफ्लोरम है जो तुलसी का पेड़ का वानस्पतिक नाम है। तो ए जो है तुलसी पेड़ का वानस्पतिक नाम है ओसिमम टेन्यूफ्लोरम। बी में है अजेडीरा चंडिका, जो कि अजेडीरा चंडिका जो है नीम के पेड़ का वानस्पतिक नाम है। तो देखिए ऑप्शन ए तो हो गया तुलसी का पेड़ का, बी हो गया नीम का, और डी हो गया पीपल का। लेकिन आपसे किसका पूछ रहा है? बरगद के पेड़ का पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी बच जाता है फाइकस बेंगलेसिस, जो कि बरगद के पेड़ का वानस्पतिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब जो है सामान्य अध्ययन का क्वेश्चन आ गया। तो देखते हैं सामान्य अध्ययन का क्वेश्चन में पहला क्या है। तो पहला क्वेश्चन ही बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हिस्ट्री से है। व्यपगत का सिद्धांत नीति किसने तैयार की? यानी कि वायसराय का नाम दिया हुआ है, व्यपगत का सिद्धांत नीति किसने तैयार की? ए ऑप्शन में है जनरल डायर, जो कि जलियांवाला बाग